गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हमने प्रीवियस वीडियो में स्टडी किया था अबाउट द पिट्यूटरी ग्लैंड, नथिंग बट द स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड एंड ऑल्सो द अबाउट द हाइपोथैलेमस। तो थोड़ा रैपिड रिव्यू ले लेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं। You know the pituitary gland, which is the smallest endocrine gland, about the size of the pea, मटर के आकार इतना, मटर का दाना होता है उसके साइज इतना। And you know the pituitary gland, which is located in the depression of the sphenoid bone. कहां पर लोकेशन उसका? स्फिनॉइड बोन के डिप्रेशन में, जिसको हमने क्या बोला था? उस डिप्रेशन को सेला टर्सिका at the floor of the cranium। उस डिप्रेशन में पिट्यूटरी ग्लैंड को प्लेस किया गया। बाद में हमने स्टडी किया कि इस पिट्यूटरी ग्लैंड फॉर्मेशन में हाइपोथैलेमस का क्या रोल है, बिकॉज पिट्यूटरी ग्लैंड इज ऑल्सो कॉल्ड एज दी हाइपोफाइसिस, हाइपोथैलेमिक एक्सटेंशन। फाइसिस मीन्स डाउनवर्ड एक्सटेंशन। लेकिन एंटायर पिट्यूटरी इज नॉट द एक्चुअल डाउनवर्ड एक्सटेंशन ऑफ दैट हाइपोथैलेमस। ओनली द सम पोर्शन ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड इज द एक्चुअल डाउनवर्ड एक्सटेंशन ऑफ दैट हाइपोथैलेमस। ओके, while you know the remaining part of the pituitary gland is the actual upward extension of the detached tissue of the embryonic pharynx। और उस बेसिस पर हमने उसका ओरिजिन भी स्टडी किया था। इस तरीके से पिट्यूटरी ग्लैंड को हमने दो पार्ट में स्टडी किया। वन इज द एंटीरियर पिट्यूटरी, अनदर इज द पोस्टीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी इज आल्सो कॉल्ड एज द एडिनोहाइपोफाइसिस एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी इज कॉल्ड एज द न्यूरोहाइपोफाइसिस। दैट न्यूरोहाइपोफाइसिस इज द एक्चुअल डाउनवर्ड एक्सटेंशन ऑफ द हाइपोथैलेमस। वो एक्चुअल इसका डाउनवर्ड एक्सटेंशन है हाइपोथैलेमस का। Hypothalamus located at the floor of the diencephalon, and from this hypothalamus the downward extension forms the two structures. One is nothing but the actual called as the stalk of the pituitary gland, that is the infundibulum, and lower swollen part, that is the pars nerosa. So infundibulum and the pars nerosa all together called as the neurohypophysis. That is the posterior pituitary part. Okay, and you know it is the downward extension of the hypothalamus, which is the nervous portion, and you know the entire nervous system is ectodermal in origin, so that neurohypophysis region is the ectodermal in origin. Okay, इस हाइपोथैलेमस में हमने स्टडी किया था ग्रुप्स ऑफ द स्पेशलाइज्ड न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स। वो न्यूरॉन्स ही है लेकिन खुद को मॉडिफाई कर लिया सेक्रेशन पर्पस के लिए। सो दिस ग्रुप्स ऑफ द न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स व्हिच आर कॉल्ड एज द वेरियस न्यूक्लियाई, लाइक अ सुप्राऑप्टिक न्यूक्लियस, पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस, सुप्राकाइस्मेटिक न्यूक्लियस, लाइक दिस। ओके, तो such nuclei, their cell bodies are actually located in the hypothalamus, but the axonic processes runs downward through the infundibulum and ends in the pars nerosa portion। वो कहां पर एंड होते हैं? pars nerosa में। और इन स्पेशलाइज्ड न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स के द्वारा स्पेशलाइज्ड न्यूरोहार्मोन्स को रिलीज किया जाता है, न्यूरोहार्मोन्स को सिक्रेट किया जाता है। And such neurohormones, these are carried by the axonic processes and stored and released finally through the pars nerosa। ऐसे दो न्यूरोहार्मोन्स कौन कौन से? ADH, which is also called as the vasopressin, and second is the oxytocin, which is also a pitressin। ओके, एक किडनी पर एक्ट करता है, दूसरा यूट्रस पर एक्ट करता है। एक वाटर सेविंग है, दूसरा यूट्राइन मसल को कॉन्ट्रैक्ट करने वाला है ड्यूरिंग द पार्टुरेशन, दैट इज द चाइल्ड बर्थ।
okay, which is also called as the, that oxytocin is also called as the milk ejecting hormone. इसका रोल हम स्टडी करेंगे फ्यूचर। तो such ADH and oxytocin, these two hormones are carried by the axonic processes and stored temporarily at the axonic terminals. So terminal regions of the axon of these neurosecretory cells show the swellings which are called as the herring bodies. And finally, these are added in the specialized capillary network in that pars nerosa portion, which is formed by means of that inferior hypophyseal artery, and then these are carried by means of a hypophyseal vein up to the target organs. तो ये हुआ पोर्शन हाइपोथैलेमस और न्यूरोहाइपोफाइसिस वाला। लेकिन एडिनोहाइपोफाइसिस एंटीरियर पार्ट ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड इज एक्चुअली डिटैच्ड टिश्यू ऑफ द एम्ब्रियोनिक फेरेंज रीजन, एम्ब्रियोनिक फेरेंजियल पोर्शन, उसके रूप से जो डिटैच्ड टिश्यू है विच इज एंडोडर्मल इन ओरिजिन, एंड सच एंडोडर्मल ओरिजिनेटेड डिटैच्ड फेरेंजियल टिश्यू जो पाउच के फॉर्म में है, जिसको हमने बोला था रेक्टिस पाउच, और वो क्लीन कर लेते हैं, होल्ड कर लेते हैं इस इंफंडिबुलम पोर्शन को। इसलिए इंफंडिबुलम क्या हो गया, एक सपोर्टिंग स्ट्रक्चर हो गया है, सो दैट कॉल्ड एज द पिट्यूटरी स्टॉक। सो इंफंडिबुलम इज कॉल्ड एज द पिट्यूटरी स्टॉक, वो सपोर्ट दे देता है, इट इज अ सपोर्टिंग स्ट्रक्चर। एंड देन लोअर सोलन रीजन विच इज कॉल्ड एज द पार्स डिस्टैलिस, जिसके पास खुद के सिक्रेटरी सेल्स हैं जिनके द्वारा डिफरेंट ट्रॉपिक हॉर्मोन्स को सिक्रेट किया जाता है। ओके, व्हाइल दैट क्लिंगिंग पोर्शन जो होल्डिंग रीजन है, ट्यूब लाइक रीजन है, दैट पार्ट इज कॉल्ड एज द पार्स ट्यूबरैलिस, ये नॉन सिक्रेटरी है। लेकिन सिक्रेटरी पार्ट कौन सा है, पार्स डिस्टैलिस, जो खुद के हॉर्मोन्स रिलीज करता है, बनाता है, रिलीज करता है, मीन सिक्रेट करता है, सिंथेसिस एंड रिलीज, दैट इज अ सिक्रेशन। लेकिन तभी जब ऑर्डर आएगा स्पेशलाइज न्यूरो हार्मोन्स के द्वारा, जो किसके हैं, हाइपोथैलेमस के, एंड दीज हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स कैरिड अप टू द पार्स डिस्टैलिस थ्रू द ब्लड वेसल्स, ब्लड पाथ, दैट पाथवे इज स्पेशलाइज, जिस पर हमको फोकस करना है अभी, स्पेशलाइज पाथवे, ओके, जिसको हम बोलते हैं हाइपोथैलेमो हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम। और इस पोर्टल सिस्टम के द्वारा हाइपोथैलेमस किसके साथ कनेक्ट हुआ है, पार्स डिस्टैलिस के साथ कनेक्ट हुआ है, और फिर पार्स डिस्टैलिस अपने हार्मोन रिलीज करेगा और ब्लड कैपिलरीज में, फ्लोइंग ब्लड में वो ऐड किए जाएंगे, एंड देन दीज आर कैरिड अप टू द टारगेट ऑर्गन। लेकिन कब, जब कहां से मैसेज आएगा, कहां से ऑर्डर आएगा, हाइपोथैलेमस। इसलिए प्रीवियसली पिट्यूटरी ग्लैंड को जब बोला जाता था मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड, लेकिन अब किसको बोलते हैं, हाइपोथैलेमस को, बिकॉज पिट्यूटरी इटसेल्फ इज अंडर कंट्रोल ऑफ हाइपोथैलेमस। पिट्यूटरी खुद ही किसके अंडर कंट्रोल में है, हाइपोथैलेमस। सो नाउ दैट हाइपोथैलेमस इज द एक्चुअल मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड। ओके, नाउ इस तरीके से हमने यहां तक कंप्लीट किया था। साथ में हमने एक छोटा सा डिजनरेटिंग लोब भी स्टडी किया था, जो किसके इन बिटवीन है, पार्स डिस्टैलिस एंड पार्स नेरोसा, दैट इज द नॉन फंक्शनल पोर्शन, दैट इज द पार्स इंटरमीडिएट। ओके, जो फंक्शनल है सिंपली लोअर वर्टिब्रेट्स में, लाइक एम्फीबियन एंड रेप्टाइल्स। नाउ अभी आज हम फोकस कर रहे हैं अबाउट दी हाइपोथैलेमो हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम। अभी पोर्टल सिस्टम है क्या, क्या होता है पोर्टल सिस्टम, इस पर कॉन्सेंट्रेट करना है। हमको पता है इन जनरल जब ब्लड सर्कुलेशन होगा तो एक आर्टरी एक ऑर्गन को ब्लड सप्लाई करेगी, दैट आर्टरियल ब्लड एंटर्स इन दैट ऑर्गन, दैट आर्टरी ब्रेक्स इनटू दी सेवरल कैपिलरीज forming the entire capillary network in that organ. एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा, मटेरियल का एक्सचेंज होगा, वेरियस न्यूट्रिएंट्स हो गए, वेस्ट हो गए, जो भी होगा, ओके, एंड फाइनली दैट ब्लड फ्रॉम दैट ऑर्गन गेट कलेक्टेड बाय मींस ऑफ ए वेनस कैपिलरीज
which again reunite and comes out of that organ as a vein, and such venous blood carried towards the heart. Okay, the simple circulation कि एक आर्टरी ने एक ऑर्गन को ब्लड सप्लाई किया, उस ऑर्गन से वेन ने ब्लड कलेक्ट किया और हार्ट की तरफ पहुंचा दिया. एक आर्टरी, एक ऑर्गन, एक वेन, जनरल सर्कुलेशन. लेकिन अब क्या होगा? व्हाट इज दैट पोर्टल सिस्टम? नाउ सी हियर, अगर यहां पर फर्स्ट ऑर्गन है, फर्स्ट ऑर्गन, देन सेकेंड ऑर्गन, देन थर्ड ऑर्गन, लाइक दिस. मीन्स एक से ज्यादा ऑर्गन से सीक्वेंस में, एक से ज्यादा ऑर्गन से सबसे पहला फर्स्ट ऑर्गन को ब्लड सप्लाई किया गया आर्टरी के द्वारा. आर्टरी ने ब्लड सप्लाई किया फर्स्ट ऑर्गन को, जहां पर उसने कैपिलरी नेटवर्क बनाया. फाइनली उस फर्स्ट ऑर्गन से वेनस ब्लड कलेक्ट हुआ, कलेक्शन ऑफ दैट वेनस ब्लड आफ्टर द रियूनियन ऑफ दिस कैपिलरीज. अब ये ब्लड कहां पर जाना चाहिए जनरल सर्कुलेशन के द्वारा? हार्ट की तरफ. नहीं, वो हार्ट की तरफ नहीं, फिर से कंटिन्यूएशन में सेकेंड ऑर्गन को सप्लाई किया गया. सेकेंड ऑर्गन को सप्लाई किया गया, फिर से सेकेंड ऑर्गन से वो कलेक्ट किया गया, और थर्ड ऑर्गन को सप्लाई किया गया, यानी फाइनल ऑर्गन. और फिर इस फाइनल ऑर्गन से ब्लड कलेक्ट होगा, जो फाइनली हार्ट की तरफ सप्लाई किया जाएगा, हार्ट की तरफ कैरी होगा या कलेक्ट होगा. यानी सीक्वेंस में एक से ज्यादा ऑर्गन्स को जब ब्लड सप्लाई किया जाता है, इस तरीके के सर्कुलेशन को हम बोलते हैं पोर्टल सर्कुलेशन. दिस इज कॉल्ड एज दी पोर्टल सर्कुलेशन. तो बच्चों, मीनिंग समझ में आ गया? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट पोर्टल सर्कुलेशन? जब एक ब्लड वेसल एक से ज्यादा ऑर्गन को सीक्वेंस में ब्लड सप्लाई करती है, उस टाइप के सर्कुलेशन को हम बोलते हैं पोर्टल सर्कुलेशन. ओके, तो एक एग्जांपल लेते हैं. तो हमारे बॉडी में एक्चुअली दो जगह ऐसा पोर्टल सर्कुलेशन है. एक तो आपके सामने ही है, दैट इज हाइपोथैलेमस, एंड दी सेकेंड पार्ट नथिंग बट दी पार्थिसेलिस. ओके, कंटिन्यूएशन में दो पार्ट्स को, दो ऑर्गन्स को ब्लड सप्लाई किया गया. लेकिन जो एक एग्जांपल दे रहा हूं, जहां पर तीन ऑर्गन को सप्लाई किया गया. पहला है इंटेस्टाइन. फर्स्ट ऑर्गन इज द इंटेस्टाइन. सेकेंड ऑर्गन इज द पैंक्रियास. सेकेंड ऑर्गन कौन सा है? इंटेस्टाइन से ब्लड कलेक्ट हुआ. पहले इंटेस्टाइन को सप्लाई किया गया, फिर इंटेस्टाइन से कलेक्टेड ब्लड पैंक्रियास की तरफ कैरी किया गया, फिर पैंक्रियास से और ब्लड, वेनस ब्लड, थर्ड ऑर्गन को सप्लाई किया गया, दैट इज दी लीवर. और फाइनली लीवर से ब्लड कलेक्ट किया जाएगा एंड ट्रांसपोर्टेड टुवर्ड्स द हार्ट. ओके, लीवर इज नथिंग बट द हेपेटिक ऑर्गन. इसलिए इस सिस्टम को, इस पोर्टल सिस्टम को या पोर्टल सर्कुलेशन को हम बोलते हैं हेपेटिक पोर्टल सिस्टम और हेपेटिक पोर्टल सर्कुलेशन. एज फाइनल ऑर्गन इज नथिंग बट द हेपेटिक ऑर्गन, दैट इज द लीवर. ऐसा क्यों किया गया? इसके पीछे भी कारण है. ओके, तो जब फाइनल ऑर्गन को जो सप्लाई करने वाली वेन है, उसको हम बोलते हैं पोर्टल वेन. पोर्टल वेन. यहां पर भी फाइनली किसको सप्लाई किया गया है? दैट इज नथिंग बट द पार्थिसेलिस. तो पार्थिसेलिस को सप्लाई करने वाली वेन्स को क्या बोला गया? पोर्टल वेन. ओके, गॉट इट? और यहां पर फाइनल ऑर्गन कौन सा है? लीवर. तो लीवर से कलेक्ट करने वाली वेन कौन सी होगी? हेपेटिक वेन. इट इज हेपेटिक वेन. ध्यान में रखना है, पोर्टल वेन कौन सी? जो फाइनल ऑर्गन को ब्लड सप्लाई करे, वो वेनस से ब्लड होगा. ओके, गॉट इट? नाउ, तो यहां पर हाइपोफाइजियल
पोर्टल सिस्टम में फाइनल पोर्शन कौन सा है, दैट इज अ पार्क डिस्टिलरीज, उसको सप्लाई करने वाली कौन सी है, पोर्टल वेन। लेकिन उस पार्क डिस्टिलरी से कलेक्ट करने वाली कौन सी है, हाइपोफाइजियल वेन। वहां से कौन सी कलेक्ट कर रही है, हेपेटिक वेन। ओके, लिवर से कलेक्ट करने वाली हेपेटिक वेन, पिट्यूटरी ग्लैंड से कलेक्ट करने वाली दैट इज हाइपोफाइजियल वेन्स। गॉट इट? नाउ अभी यहां पर ऐसा क्यों किया गया, थोड़ा रैपिडली बताता हूं। ओके, इंटेस्टाइन से हमने खाना खा लिया, डाइजेशन हुआ, सिंप्लीफाइड डाइजेस्टेड फूड मटेरियल को, न्यूट्रिएंट्स को कहां पर एब्जॉर्ब किया गया, ब्लड में। ऐसा ब्लड ये सब न्यूट्रिएंट लेके कहां पर जाएगा, पेनक्रियाज में। स्पेशली उस न्यूट्रिएंट में ग्लूकोज लेवल ज्यादा होगा, क्योंकि कहां से ब्लड कलेक्ट किया गया, इंटेस्टाइन से, जहां से ग्लूकोज को कलेक्ट किया गया आफ्टर द सिंप्लीफिकेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। फिर ऐसा ब्लड कहां पर जाएगा, पेनक्रियाज में। पेनक्रियाज के सरफेस पर क्या होते हैं, आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहंस, जहां पर ग्रुप ऑफ 3 सेल्स है, अल्फा सेल, बीटा सेल एंड डेल्टा सेल्स। अल्फा सेल सिक्रेट करते हैं ग्लूकागॉन, बीटा सेल सिक्रेट करते हैं इंसुलिन, और डेल्टा सेल सिक्रेट करते हैं सोमेटोस्टेटिन। हम पढ़ेंगे उसका भी आगे, लेकिन फिलहाल अल्फा और बीटा जो ब्लड कलेक्ट किया गया इंटेस्टाइन से, उसमें ग्लूकोज लेवल ज्यादा है। ऐसा ब्लड कैरी किया गया पेनक्रियाज, कौन से सेल स्टिमुलेट हो गए, अल्टीमेटली बीटा सेल्स, और वो क्या ऐड करेंगे फिर उस ब्लड में, इंसुलिन ऐड करेंगे इन रिस्पॉन्स टू दैट इंक्रीज ग्लूकोज लेवल इन दैट ब्लड। ऐसा ग्लूकोज और इंसुलिन वाला ब्लड फाइनली कौन से ऑर्गन तक कैरी किया जाएगा, लिवर। ओके, फिर वो इंसुलिन लिवर सेल को स्टिमुलेट करेगा टू कलेक्ट द मोर क्वांटिटी ऑफ दैट ग्लूकोज, जो ज्यादा का ग्लूकोज उसको एब्जॉर्ब करो, और कन्वर्ट करेगा किसमें, ग्लाइकोजेन ग्रेन्यूल्स में, ग्लाइकोजेनेसिस। ओके, और फिर वो ग्लाइकोजेन ग्रेन्यूल्स स्टोर किए जाएंगे लिवर में, लिवर सेल्स में एज अ रिजर्व फूड। इसलिए लिवर स्टार्वेशन में काम आता है। अब देखते हैं सेकंड कंडीशन, एंड देन दैट ब्लड इज कैरिड फर्दर। इंसुलिन अगेन स्टिमुलेट दी remaining body cells also to absorb more amount of that glucose which is present in that blood. लेकिन अगर स्टार्वेशन कंडीशन है, हमने खाना नहीं खाया, जो इंटेस्टाइन से कलेक्टेड ब्लड है उसमें ग्लूकोज लेवल बहुत ही कम है या नहीं है, डिक्रीज है, तो ऐसा ब्लड फिर से कहां पर जाएगा, सेकंड ऑर्गन कौन सा है, पेनक्रियाज। पेनक्रियाज के अल्फा सेल स्टिमुलेट हो गए in response to that decreased glucose level in that blood। ऐड करेंगे अपना हार्मोन कौन सा, ग्लूकागॉन। फिर इस ग्लूकागॉन को लेकर ब्लड कहां पर जाएगा, लिवर में। लिवर के हेपेटिक सेल्स, उन पर एक ग्लूकागॉन स्टिमुलेट करेगा उनको, एंड ब्रोकन डाउन दैट ग्लाइकोजेन ग्रेन्यूल्स, उनको ब्रेक किया जाएगा और अल्टीमेटली किसको ऐड किया जाएगा, शुगर को, और शुगर लेवल इंक्रीज की जाएगी। ओके, और ऐसा ब्लड जिसमें शुगर लेवल इंक्रीज हुई फिर ट्रांसपोर्ट किया जाएगा हार्ट की तरफ, और हार्ट से डिफरेंट ऑर्गन की तरफ, यानी किसका लेवल मेंटेन हो गया, ग्लूकोज लेवल मेंटेन हो गया। दैट इज एक्चुअल पर्पज ऑफ दैट हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। ओके, गॉट इट? यानी फीडबैक मैकेनिज्म के द्वारा ये सब कंट्रोल किया जाएगा। इस तरीके से ये पोर्टल सिस्टम वर्क करती है। यहां पर क्या हुआ है, द सुपीरियर हाइपोफाइजियल आर्टरी एंटर थ्रू द मीडियल इमिनेंस, मैंने आपको बताया था मीडियल इमिनेंस रीजन, विच इज एक्चुअल न्यूरोहीमल पाथ या पाथवे जिसको बोला था हमने, क्योंकि वहीं से ब्लड वेसल एंट्री करती है हाइपोथैलेमस में। दैट सुपीरियर हाइपोफाइजियल आर्टरी एंटर थ्रू दिस मीडियल इमिनेंस and forms the capillary bed, capillary network in first of all in the hypothalamus। कहां पर, हाइपोथैलेमस में पहला कैपिलरी नेटवर्क। अगेन यानी पहला पार्ट हो गया, फर्स्ट ऑर्गन लाइक दिस। ओके, लेट ऑन दिस कैपिलरीज अगेन reunite and goes downward। now these are nothing but the united vessels, कैपिलरी नेटवर्क को यूनाइट करके क्या बन गए, वेन्स, but supplying to the final portion, so these are called as the portal veins, and final part is nothing but the actual part, the studies,
ओके, तो दोनों पोर्टल वेन्स कहां पर आ गए भी, पार्थ डिस्टलीज, एंड फॉर्म्स दी अनदर कैपिलरी नेटवर्क, अनदर कैपिलरी बेड इन दी पार्थ डिस्टलीज, एंड अगेन फाइनली गेट रियूनाइट एंड कम्स आउट एज अ हाइपोफाइजियल वेन्स, हाइपोथैलेमो हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम। ये किसके लिए किया गया, हम चलते आगे। ओके, तो मैंने आपको पहले बताया कि एक्चुअल पिट्यूटरी ग्लैंड में से खुद के हार्मोन्स खुद ही बना के रिलीज करने वाला, सीक्रेट करने वाला पोर्शन है पार्थ डिस्टलीज, जहां पर 5 डिफरेंट प्रकार के स्पेशलाइज सिक्रेटरी सेल्स होते हैं, जिनके नाम दिए गए उनके सिक्रेशन के बेसिस पर, एंड दिस सिक्रेटिंग दी 7 डिफरेंट हार्मोन्स। 5 प्रकार के सेल्स हैं, 7 डिफरेंट हार्मोन्स को रिलीज कर रहे हैं, सिक्रेट कर रहे हैं। ओके, पहला है सोमैटोट्रोफिक हार्मोन, which is also called as the growth hormone, सोमैटोट्रोफिक हार्मोन और दी ग्रोथ हार्मोन, जो हमारे जनरल बॉडी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसी हार्मोन से हम स्टार्ट करने वाले नेक्स्ट पोर्शन को। ओके, तो सोमैटोट्रोफिक हार्मोन और दी ग्रोथ हार्मोन। ओके, अभी सोमैटोट्रोफिक हार्मोन और दी ग्रोथ हार्मोन विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज द सोमैटोट्रोपिन। अभी ये सभी पार्थ डिस्टलीज के हार्मोन्स, 7 हार्मोन्स, इनको हम बोलते हैं ट्रोपिक हार्मोन्स। बता दो क्यों, व्हाई दीज आर कॉल्ड एज ट्रोपिक हार्मोन्स। तो फर्स्ट हार्मोन इज अ सोमैटोट्रोपिक हार्मोन और द ग्रोथ हार्मोन विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज सोमैटोट्रोपिन। तो इसको सीक्रेट करने वाले सेल्स को क्या बोला गया है, सोमैटोट्रॉप्स। ओके, सेकंड हार्मोन इज अ थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन which is also called thyrotropin, thyroid stimulating hormone which is also called as thyrotropin। तो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन या थायरोट्रोपिन को सिक्रेट करने वाले सेल्स को बोला गया है थायरोट्रॉप्स। तीसरा है एफएसएच एंड एलएच, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। एफएसएच एंड एलएच टुगेदर कॉल्ड एज गोनेडोट्रोपिन्स, क्योंकि गोनेड पर ऐड करते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स जो रिस्पॉन्सिबल है गमेटोजेनेसिस के लिए, टेस्टिस इन केस ऑफ द मेल, ओवरीज इन केस ऑफ द फीमेल। ओके, तो एफएसएच एंड एलएच which acts on the gonads and therefore these are also called as gonadotropins। तो इन गोनेडोट्रोपिन्स को सिक्रेट करने वाले सेल्स को हम बोलेंगे गोनेडोट्रॉप्स। देन दी पीआरएल, प्रोलैक्टिन, पीआरएल मिल्क सिंथेसाइजिंग हार्मोन, नॉट रिलीजिंग, नॉट इजेक्टिंग, milk synthesizing hormone। okay, PRL, that is the prolactin, which is also called a luteotrophic hormone, luteotrophic hormone। so the cells are called as the luteotrophs। then the adrenocorticotrophic hormone, adrenocorticotrophic hormone नाम ही बताता है एड्रिनल कॉर्टेक्स पर ऐड करने वाले एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन। ओके, जिनको बोला जाता है कॉर्टिकोट्रोपिन्स। तो अल्टीमेटली कॉर्टिकोट्रोपिन को सिक्रेट करने वाले सेल्स को हम क्या बोलेंगे, कॉर्टिकोट्रॉप्स। तो इस तरीके से सोमैटोट्रॉप्स, थायरोट्रॉप्स, गोनेडोट्रॉप्स, लैक्टोट्रॉप्स, कॉर्टिकोट्रॉप्स, ये 5 डिफरेंट प्रकार के सेल्स है। इन कॉर्टिकोट्रॉप्स के द्वारा और भी एक हार्मोन सिक्रेट होता है, लेकिन उतना उसका हमारे बॉडी पर इतना इंपैक्ट नहीं है। दैट इज अ मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एमएसएच, जो एक्चुअल लोअर वर्टिब्रेट में इस पास इंटरमीडिया के द्वारा रिलीज होता है, जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर अ डिस्पर्सल ऑफ द मेलानिन पिगमेंट, स्किन पिगमेंटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल। ओके, जो ह्यूमंस में अपना इंपैक्ट शो नहीं करता, बट सीक्रेटेड इन अ माइनर क्वांटिटी। दैट इज द एमएसएच, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो इस तरीके से 5 डिफरेंट प्रकार के सेल्स 7 डिफरेंट ट्रॉफिक हार्मोन्स को रिलीज करते हैं, सीक्रेट करते हैं। ओके, गॉट इट। अभी इन सेल्स को सिक्रेशन के बेसिस पर नाम दिया गया, सोमैटोट्रोपिक हार्मोन या ग्रोथ हार्मोन को सिक्रेट करने वाले सोमैटोट्रोपिक, सोमैटोट्रॉप्स। ओके, थायरोट्रोपिन यानी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को रिलीज करने वाले थायरोट्रॉप्स लाइक दिस। लेकिन स्टेनिंग कलरिंग एबिलिटी के बेसिस पर इनको या स्टेनिंग प्रॉपर्टीज के बेसिस पर इनको भी डिवाइड किया जाता है। जो स्टेन को एब्जॉर्ब करने वाले सेल्स है, स्टेनिंग, अगर हमने पिट्यूटरी ग्लैंड का सेक्शन लिया स्लाइड पर,
बाद में हम स्टेन ऐड करते हैं, उसमें कलर ऐड करते हैं, ओके, टू एब्सॉर्ब और अल्टीमेटली टू डिफरेंशिएट द डिफरेंट सेल्स। तो स्टेनिंग प्रॉपर्टीज के बेसिस पर फिर इनको डिवाइड किया जा सकता है, डिफरेंशिएट किया जा सकता है, ऐसे सेल्स जो इन डिफरेंट स्टेन्स को एब्सॉर्ब कर लेते हैं। दे शोज द एफिनिटी अबाउट दैट डिफरेंट कलर्स आर कॉल्ड एज क्रोमोफिल्स, फीलिंग, अट्रैक्शन, लविंग, जो कलर को एब्सॉर्ब कर लेते हैं, ओके, उनको बोलते हैं क्रोमोफिल्स। और जो कलर को हेट करते हैं, दूर करते हैं, फोबिक, हिटिंग, ऐसे सेल्स को बोलते हैं क्रोमोफोब्स, क्रोमोफिल एंड दी क्रोमोफोब्स। फिर एक कलर एब्सॉर्ब करने वाले सेल्स कौन से कलर के एब्सॉर्ब करते हैं? हम जो लेबोरेटरी में कलर यूज करते हैं वो एक तो एसिडिक मीडियम में बनाए जाते हैं या बेसिक मीडियम में बनाए जाते हैं। तो एसिडिक स्टेन को एब्सॉर्ब करने वालों को बोला जाता है एसिडोफिल्स, और बेसिक स्टेन को एब्सॉर्ब करने वालों को बोला जाता है बेसोफिल्स, एसिडोफिल्स, बेसोफिल्स या क्रोमोफोब्स। इस स्टेनिंग प्रॉपर्टी के बेसिस पर इन सेल्स को डिफरेंशिएट किया जाता है, उस पर इतना हमको कॉन्सेंट्रेट नहीं करना है। तो इस तरीके से 5 डिफरेंट प्रकार के सेक्रेटरी सेल्स अपने 7 डिफरेंट ट्रॉफिक हार्मोन्स को रिलीज करते हैं। व्हाई दीज आर कॉल्ड एज ट्रॉफिक हार्मोन्स, इस पर हमको कॉन्सेंट्रेट करना है। ध्यान में रखो, जब कोई भी हार्मोन एक एंडोक्राइन ग्लैंड के द्वारा सिक्रेट किया गया, हार्मोन सिक्रेटेड बाय मींस ऑफ वन एंडोक्राइन ग्लैंड एंड acts and control the activity of the other endocrine gland, ओके, पहले एंडोक्राइन ग्लैंड के द्वारा सिक्रेट किया गया और जो दूसरे एंडोक्राइन ग्लैंड को ऑर्डर देगा या स्टिमुलेट करेगा टू रिलीज इट्स हार्मोन, सच हार्मोन्स आर कॉल्ड एज ट्रॉफिक हार्मोन्स। जो पहले एंडोक्राइन ग्लैंड के द्वारा रिलीज किए गए और जो दूसरे एंडोक्राइन ग्लैंड के ऊपर एक्ट करेंगे और उसके एक्टिविटी को रेगुलेट करेंगे, दीज आर कॉल्ड एज ट्रॉफिक हार्मोन्स। जैसे थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन सिक्रेटेड बाय मींस ऑफ थायरोट्रॉप्स, बाय मींस ऑफ पार्थ डिस्टेलिस ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड। तो पिट्यूटरी ग्लैंड के पार्थ डिस्टेलिस ने कौन सा हार्मोन रिलीज किया है? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो एक्ट करेगा थायराइड ग्लैंड पर और थायराइड ग्लैंड की एक्टिविटी को रेगुलेट करेगा, उसकी ग्रोथ कॉज करेगा और उसको ऑर्डर देगा टू रिलीज इट्स ओन हार्मोन, थायराइड हार्मोन्स। कौन से? आइदर T3 और T4, दो प्रकार के, ट्राइएडोथायरोनिन एंड टेट्राएडोथायरोनिन, एंड दैट टेट्राएडोथायरोनिन इज नथिंग बट द एक्चुअल थायरॉक्सिन। यानी थायराइड ग्लैंड की एक्टिविटी तब होगी जब थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहां से आएगा? पार्थ डिस्टेलिस से। यानी इस थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को हम क्या बोलेंगे? ट्रॉफिक हार्मोन, क्योंकि ये किसने सिक्रेट किया है? पार्थ डिस्टेलिस ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड। किस पर एक्ट हुआ है? थायराइड ग्लैंड पर, और तब जाके थायराइड ग्लैंड ने अपने हार्मोन को सिक्रेट किया है। इस तरीके से थायराइड ग्लैंड की एक्टिविटी को किसने रेगुलेट किया है? पार्थ डिस्टेलिस ने। किसके थ्रू? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। सेकंड हम एग्जांपल लेते हैं, एड्रिनोकोर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन। पार्थ डिस्टेलिस सिक्रेट करेगा, एक्ट करेगा एड्रिनल कॉर्टेक्स पर, एड्रिनल ग्लैंड जो किडनी के टॉप पर होता है, उनका आउटर जोन कॉर्टेक्स जोन, और फिर एड्रिनल कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करेगा टू रिलीज देयर कॉर्टिको, दैट इज ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, जिनको कॉर्टिसोल्स भी बोला जाता है, ओके। तो एड्रिनोकोर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन को हम क्या बोलेंगे? ट्रॉफिक हार्मोन, नाम ही है, because secreted by the one endocrine gland acts on the other endocrine gland and regulate the activity of that other endocrine gland, okay? लेकिन ये सभी ट्रॉफिक हार्मोन्स पार्थ डिस्टेलिस के द्वारा तभी सिक्रेट किए जाएंगे जब एक्चुअल ऑर्डर कहां से आएगा? हाइपोथैलेमस से। कौन से हार्मोन्स के द्वारा? न्यूरो हार्मोन्स के द्वारा। और यही न्यूरो हार्मोन्स हाइपोथैलेमस से पार्थ डिस्टेलिस तक लाने का काम कौन करते हैं? नाउ दिस सिस्टम, हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम, हाइपोथैलेमो हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम, ओके। जैसे हम यहां पर थोड़ा फीडबैक मैकेनिज्म भी लेते हैं। फॉर एग्जांपल, ब्लड में थायरॉक्सिन लेवल कम है, जो किसका सिक्रेशन है? थायराइड ग्लैंड, ओके। ब्लड में थायरॉक्सिन लेवल कम है, तो ऐसा ब्लड जिसमें थायरॉक्सिन लेवल कम है, ऐसा ब्लड किसको सप्लाई किया जाएगा?
सुपीरियर हाइपोफाइजियल आर्टरी के द्वारा हाइपोथैलेमस में जाएगा, जिसके रिस्पॉन्स में हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स, न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स कौन सा हार्मोन सिक्रेट करेंगे? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। ओके, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन किसके द्वारा सिक्रेट किया जाएगा? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, या रिलीजिंग फैक्टर भी जिनको बोला जाता है। ओके, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन एक कहां पर ऐड होगा? कहां पर ऐड होगा? इन दैट ब्लड विच फ्लोज थ्रू दी हाइपोथैलेमस। फिर पोर्टल वेन्स के द्वारा ये हार्मोन कैरी किया जाएगा कहां पर? पार्थ सेल्स में। और पार्थ सेल्स के कौन से सेल्स? थायरोट्रॉप्स, क्योंकि उनके पास उसके रिसेप्टर्स है। तो अल्टीमेटली इन थायरोट्रॉप्स पर कौन सा हार्मोन ऐड करेगा? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन किस पर ऐड करेगा? ये थायरोट्रॉप्स पर। और फिर इसके रिस्पॉन्स में थायरोट्रॉप्स क्या सिक्रेट करेंगे? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन ऐड किया गया ब्लड में। नाउ इट इज कैरिड बाय मीन्स ऑफ हाइपोफाइजियल वेन्स, रीचेस अप टू दी थायराइड ग्लैंड बाय मीन्स ऑफ सर्कुलेशन। और इसके रिस्पॉन्स में फिर थायराइड ग्लैंड अपने पास से अपने थायराइड हार्मोन्स को ऐड कर देगा। तो थायराइड हार्मोन ब्लड में इंक्रीज हो गया। ऐसा ब्लड फिर से कलेक्ट होकर कहां पर एंट्री करेगा? हाइपोथैलेमस में। हाइपोथैलेमस में चला गया तो अल्टीमेटली वहां पर क्या डिटेक्ट होगा कि नहीं, थायरोक्सिन लेवल ज्यादा है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड ने थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ऐड करने की जरूरत नहीं है, सिक्रेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी थायरोक्सिन लेवल ज्यादा है ब्लड में। तो इसके रिस्पॉन्स में फिर पहले क्या सिक्रेट किए गए थे? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन in response to decreased thyroxine in the blood, but now thyroxine level increases in the blood. So in response to that, exactly opposite अभी कौन सा हार्मोन होगा? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन inhibitory hormone or the inhibitory factor which is added in the blood via that hypophyseal portal vein. It is carried up to the Purkinje cells, and now that inhibitory hormone, thyroid stimulating hormone, inhibitory hormone, now acts on the thyrotropes and given the order to stop the secretion of the thyroid stimulating hormone. तो TSH ब्लड में ऐड नहीं होगा, उसका सिक्रेशन स्टॉप किया जाएगा। उसका सिक्रेशन स्टॉप होगा तो अल्टीमेटली थायराइड ग्लैंड को इनहिबिशन मिलेगा और अपने वो थायरोक्सिन सिक्रेशन कम कर देगा, स्टॉप कर देगा। दैट इज अ फीडबैक। इस फीडबैक मैकेनिज्म के द्वारा सभी ट्रॉफिक हार्मोन का सिक्रेशन या इनहिबिशन कौन रेगुलेट करता है? हाइपोथैलेमस। ओके, तो हाइपोथैलेमस के पास इन सातों ट्रॉफिक हार्मोन्स का सिक्रेशन या इनहिबिशन करने के लिए क्या है? रिलीजिंग हार्मोन या इनहिबिटरी हार्मोन। और साथ में हाइपोथैलेमस अपने पास से दो स्पेशलाइज्ड हार्मोन एडीएच और ऑक्सीटोसिन ये एक्सोनिक प्रोसेस के द्वारा कैरी करता है और ऐड करता है कहां पर? इन द ब्लड कैपिलरीज ऑफ दैट पास नरोसा एंड रिलीजेस टू द पास नरोसा। मींस 7 + 2 यानी 9 न्यूरो हार्मोन्स किसके हैं? हाइपोथैलेमस में। उसमें 7 कौन है? रिलीजिंग हार्मोन और द इनहिबिटरी हार्मोन, और दो कौन से फिर एडिशनल? ADH and oxytocin. So total 9 hormones now secreted by means of that hypothalamus. इस तरीके से ओके, अगर कोर्टिसोल या ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का लेवल ब्लड में कम है तो ऐसा ब्लड कहां पर जाएगा? फिर से हाइपोथैलेमस में। ओके, हाइपोथैलेमस में जाते ही अगर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन्स का अगर लेवल कम है तो हाइपोथैलेमस फिर से अपने पास से क्या ऐड करेगा? एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। फिर एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन हाइपोथैलेमस से कहां पर आएगा? पार्थ सेल्स तक आएगा। फिर वहां पर जो कॉर्टिकोट्रॉप्स है उनको स्टिमुलेट करेगा। फिर उसके रिस्पॉन्स में कॉर्टिकोट्रॉप अपने पास से क्या रिलीज करेंगे? एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। फिर ये एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन कहां पर ऐड करेगा? एड्रिनल कॉर्टेक्स पर।
उसके रिस्पॉन्स में एड्रिनल कॉर्टेक्स अपने पास से क्या रिलीज करेगा? कॉर्टिसोल्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। उसका लेवल बढ़ जाएगा ब्लड में। ऐसा ब्लड फिर से सर्कुलेशन के द्वारा कहां पर जाएगा? हाइपोथैलेमस में। ओके, हाइपोथैलेमस में डिटेक्शन होगा कि नहीं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड लेवल ज्यादा है, इसलिए फिर उसके रिस्पॉन्स में क्या सीक्रेट किया जाएगा? एड्रिनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन, इनहिबिटरी हार्मोन। और ये एड्रिनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन, इनहिबिटर हार्मोन हाइपोथैलेमस से कहां पर आएंगे? फिर से पार्थिसेलिस। और किसका सिक्रेशन स्टॉप कराएंगे? एड्रिनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन का सिक्रेशन स्टॉप कराएंगे। फिर अगर नहीं है एड्रिनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन तो एड्रिनल कॉर्टेक्स अपना सिक्रेशन स्टॉप कर देगा, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एडिशन स्टॉप हो जाएगा। इस तरीके से फीडबैक, पॉजिटिव एंड नेगेटिव फीडबैक के द्वारा हाइपोथैलेमस किसके सिक्रेशंस को रेगुलेट करता है? पार्थिसेलिस के सिक्रेशन को रेगुलेट करता है। और पार्थिसेलिस के ट्रॉपिक हार्मोन्स अदर एंडोक्राइन ग्लैंड के सिक्रेशन को रेगुलेट करते हैं। ओके, गॉट इट? In this way, that hypothalamus and the parthicelles of the pituitary gland get interconnected through the hypothalamo-hypophyseal portal system. और दूसरी पोर्टल सिस्टम कौन सी है? हेपेटिक पोर्टल सिस्टम. It is to regulate the glucose level in the blood. Okay, got it? तो इस तरीके से हमने यहां पर हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड इस पार्ट को कंप्लीटली स्टडी किया है। ओके, आपको समझ गया होगा। अगर कुछ डिफिकल्टी है तो कांटेक्ट कीजिए। ओके, व्हाट्सएप पर, पर्सनल नंबर पर। ओके, गॉट इट? और फिर हम आगे बढ़ते हैं फर्स्ट ट्रॉपिक हार्मोन से, दैट इज द सोमेटोट्रॉपिक हार्मोन और द ग्रोथ हार्मोन। उसका रोल क्या है, उसके हाइपर सिक्रेशन और हाइपो सिक्रेशन, इनका इंपैक्ट बॉडी पर क्या होगा। ओके, गॉट इट? थैंक यू।